सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमिना सल्ले अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साहिमास कॉर्नर। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। हाँ जी, ये ब्लॉग अब्बू की डेथ से एक दिन पहले का है और उस दिन हमारे घर क्या हुआ। और बस इंसान सोचता कुछ और है और बनता कुछ और है इंसान के साथ। तो उस दिन जी सना हमारी तरफ आई, सनाज किचन, क्योंकि उसने आज अंजेल का गिफ्ट लेके आना था। और अंजेल से कुछ दिन पहले वो, अब तो ऐसा लगता है याददाश्त बिल्कुल मेरी ना, जब से अब्बू की डेथ हुई मुझे लगता है मेरे जहन से याददाश्त ही रिमूव होती जा रही है, मुझे चीज़ें बहुत ज़्यादा भूल गई हैं। तो सना उससे कुछ दिन पहले आई थी और अंजेल से गिफ्ट पूछ के गई कि आपने कौन सा गिफ्ट लेना है। खैर बड़े प्यार से उसने अंजेल से पूछा कि अंजेल आपको क्या गिफ्ट चाहिए। तो अंजेल ने खैर 2-3 ऑप्शंस रखी जिसमें से वो एक लेके आ रही थी। तो सना को मेन्यू के ये जो वेजिटेबल समोसियाँ बहुत पसंद हैं, तो वो फिर मैंने उसके लिए वो ली। और बच्चों को ये जो हॉट शॉट्स बड़े पसंद हैं। अंजेल ने कहा ये हो कुछ हो ना हो हॉट शॉट ज़रूर होने चाहिए। मैंने कहा चलो ये भी उसको पसंद है, वो ले लेती हूँ। और इसके अलावा घर का मैंने फ्राइज़ वगैरह बनाने थे। तो इंसान सोचता कुछ और है, वही मैं बता रही हूँ, प्लानिंग्स कुछ और होती हैं। उससे अगले दिन मैंने जाना था इस्लामाबाद। तो यही सोचा था कि सना आज रात आ जाएगी तो चलो हम नेक्स्ट फ्री होके इस्लामाबाद चले जाएंगे ईजीली। ऐसे बड़ी एक्साइटेड थे, गिफ्ट में अपनी खाला को दिखाऊंगी, नानू को दिखाऊंगी जो सना आंटी ने मुझे दिया है। तो खैर जो ख्वाजा से मैंने उसके लिए पेस्ट्रीज और क्या कहते हैं उसको, मैं हम देख के बताते क्या लिया था। तो खैर फिर सना उसकी बेटी ईमान आ गई, गिफ्ट वो लेके आए, काफ़ी कुछ गिफ्ट के साथ वो खाने पीने का सामान। हाँ जी, पतीसा वो लेके आई। सना को पतीसा बहुत पसंद है, तो जिस दिन उसकी मिठाई गई थी तब मैं पतीसा उसको नहीं दे सकी थी। तो जब से सना को शुगर डायग्नोज हो गई है तो तब से फिर अब उसको मीठा हम लोग खाने पीने को देते हैं, लेकिन काफ़ी हमने कम कर दिया है, क्योंकि अगर उसकी हेल्थ और जान है तो फिर सब कुछ है। तो खैर उसका फेवरेट फालसा ड्रिंक मैंने बनाया हुआ था, जो कि बाकी सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद था। तो ये मैं पहले तो मैं अपने हस्बैंड के लिए भी फ्रीज़ करके रखा करती थी, लेकिन अब सना के लिए भी फ्रीज़ करती हूँ कि उसको एनर्जी ड्रिंक्स बहुत पसंद है, जब ये समर्स में स्पेशली। तो वो जब आती है वो बड़े शौक़ से पीती है। तो अब क्योंकि वो भी हमारे घर का एक फ़र्द है, तो अब जैसे बाकी अफराद हैं तो वो भी हमारे साथ ऐसे ही है, वो भी घर का फ़र्द है अब। तो जी ये फटाफट मैंने चाय का सामान से पहले ये चीज़ें रखी। क्यों? इसकी रीज़न ये थी कि मुझे था कि चलो हम फटाफट फ्री होके ना अच्छी गपशप कर लेंगे, क्योंकि खाने पीने में अगर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है तो फिर मज़ा नहीं आता, फिर बाकी बैठ के एंजॉय करने का टाइम काफ़ी ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जैसे सना से पहले मैंने हर चीज़ फ्राई करके रख ली थी, मुझे पता चला वो निकलने वाली है तो मैंने उससे पहले हर चीज़ फ्राई करके रख ली। ओके इतनी, क्योंकि उसका घर हमारे घर से इतना दूर तो है नहीं है। जैसे वो पहुंची ऑलमोस्ट सारी चीज़ें गर्म ही थी, तो मैंने फटाफट उसको सर्व की ताकि हम गपशप करें। तो यहाँ भी यही हम नेक्स्ट डे की बातें कर रहे थे कि नेक्स्ट डे अगर क्योंकि बड़ी बहन ने फैसलाबाद से मेरे साथ जाना था और पहले मेरा प्लान नहीं था बच्चों को ले जाने का, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो बच्चे जो हैं वो अब्बू से एक दफ़ा मिल लेंगे, अब्बू खुश होते हैं बच्चों से मिल के। तो बस ये भी खाने पीने का सामान था, वो काफ़ी सामान लेके आई। और ये सूट था हमारी अभी का, इस पर लिखा हुआ था अंजेल रानी, और काफ़ी कुछ खाने पीने का था सामान। फिर अंजेल ने सोचा कि मैं अपने लिए, जो उसने खैर अपना ये अंजेल का गिफ्ट था इसमें, तो मैं आपको बता रही थी कि इंसान की प्लानिंग्स होती हैं और कुछ और हो निकल आती हैं। सना कह रही थी अगर चलो बच्चों का ना सीन हो जाते का तो, या कोई एक स्किप होता तो चलो मैं भी आ जाती, मैं भी अंकल से मिल आऊँगी, क्योंकि अब्बू से वो भी बहुत प्यार करती थी। अब्बू से उसकी काफ़ी दफ़ा मुलाकात हो चुकी थी। सना खुद भी गपशप करने वाली बंदी, और अब्बू मेरे भी बड़े सोशल, बहुत सोशल थे। हर एक से प्यार मोहब्बत से मिलना, उसकी दुख तकलीफ़ सुनना। तो अब अंदाज़ा होता है कि उनके जाने के बाद कि वो किस कदर शफीक थे। तो खैर अंजेल अपना गिफ्ट खो रही थी, अंजेल बड़ी एक्साइटेड थी गिफ्ट खोलने के लिए। और अंजेल की फ़ेवरेट सना लोफर्स लेके आई थी और बड़ी खुश थी अंजेल देख के जी कि ये बात सिर्फ मेरे ख्याल में गिफ्ट्स की ये नहीं होती कि कोई बहुत महंगा है तो ही अच्छा हो, आपको कोई कितने प्यार से दे रहा है और आपकी चॉइस की अगर एन मुताबिक हो तो फिर तो आप बहुत ज़्यादा खुशी दुबाला हो जाती है। तो अंजेल को चूँकि ये बहुत ज़्यादा पसंद थे और वो बहुत एक्साइटेड थी और बड़ी खुश थी। और थैंक यू सो मच सना, तुम आई और तुम इतने ज़्यादा
गिफ्ट्स भी लेके आई। ये सूट की कहानी भी कुछ ऐसी है कि ये सूट जो था ये मारिया बी की नई कलेक्शन थी, मुझे बड़ी पसंद थी। मुझे शुरू से ना ऑल ओवर जो प्रिंट्स होते हैं बड़े पसंद थे, और इसके बड़े डल थे बड़े प्यारे सॉफ्ट से डल से इसके कलर्स थे। तो मुझे ऐसे मैं देख रही, मैंने कहा देखो सना ये मुझे बड़ा पसंद आया है, तो साथ ही अंजेल को भी ये बड़ा पसंद आया है। सना ने कहा अच्छा मैं आप दोनों के लिए 2 रख लेती हूँ, तो मुझे मुनासिब नहीं लगा। मैंने कहा नहीं सना आप यूँ करो कि हम दोनों के लिए बस 1 रख लो, क्योंकि मैं जो अंजेल लूज़ फिटिंग में पहनती हैं, तो जिस तरह की मैं डिज़ाइनिंग करवाऊँगी अंजेल भी आराम से पहन लेगी। अदरवाइज़ वो 2 ला रही थी, कहती नहीं मैं 2 ले आती हूँ, अंजेल को बड़ा पसंद है। मैं कहा नहीं तुम प्लीज़ 2 मत लेके आना, 1 लेके आओ। और इसमें से थ्रेड वर्क के साथ सीक्वेंस हुआ था। खैर बहुत बहुत शुक्रिया सना, तुम आई, तुमने इतने प्यार से बच्चों के लिए कुमैल के खाने पीने की बहुत ज़्यादा चीज़ें आई जी, उसकी तो बहुत मौज हो गई। तो वो बड़ा ही खुश था। वो सना के आने पे हमेशा ही खुश होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि घर में छोटा बच्चा है ना, तो सना उसकी पसंद की हमेशा आइसक्रीम, खाने पीने की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो लेके आती है। तो वो भी सना जब आना होता है बड़े एक्साइटेड होता है कि मामा सना आंटी ने कहा, उसको पता है उसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर आता है। सना कभी खाली हाथ नहीं आई, हमेशा ही हमारे लिए भी लेके आती, लेकिन कुमैल के लिए तो ज़रूर लेके आती, चाहे छोटी चॉकलेट ही क्यों ना हो। तो खैर ऐसे यहाँ भी सना ये कहती कि अगर चलो कल प्लान बनता है, मेरी जगह बन सकी तो चलो 1 डे ट्रिप अगर हुआ तो मैं भी चलती हूँ। तो मैंने उसे कहा सना 1 डे ट्रिप नहीं है, क्योंकि अब इस्लामाबाद आपको पता आने जाने में झंग से भी कम 6 घंटे लग जाते हैं, तो 12 घंटे का सिर्फ हमारा ट्रैवल बन जाना है। तो मेरा दिल था कि चलो मेरा ये दिल था कि मैं रात अब्बू के साथ हॉस्पिटल रहूँ, तो चलो कोई अब्बू के साथ अच्छा वक्त गुजर जाएगा। खैर जी ये आज का ब्लॉग आज की जो शाम थी बड़ी अच्छी रही, और बस इंसान के साथ क्या। हाँ जी ये सना मेरे लिए सूट लेके आई है। अंजेल का माशाल्लाह उसने जब क्लियर किया अपने A-levels के एग्ज़ाम, कुछ पेपर्स मतलब 2 पेपर्स उसने दिए थे, तो उसके लिए सना पे गिफ्ट लेके आई, और जिसमें ये मेरे लिए सूट भी था। वैसे अंजेल को भी बड़ा पसंद आया, तो उसने अंजेल रानी के नाम से ये लिख दिया कि उसी वक्त सना ने बुक कर लिया कि ये मैं अंजेल को दूंगी। तो मुझे भी पसंद था, उसने कहा सामा तुम पहन ले लेना। अंजेल ने चूँकि मुझे कह दिया था, तो इसलिए उसने उसका नाम अंजेल रानी के नाम से ये लिख दिया। तो उसमें जी जनाब ये मारिया बी का नई कलेक्शन है, मुझे बड़ी पसंद आई थी उसका सूट। तो ये देखें इसका दुपट्टा है, ये सूट है, और ये ऑल ओवर है ये वाला सूट। इसका दुपट्टा देखें, और इसमें यही है, इसमें ये बाजू के लिए आगे पट्टी लगेगी, ये देखें ऑर्गेन्जा की है, और अच्छी खूबसूरत पट्टी है ये। अगर आप जैसे कुछ लोग बहुत फैंसी पहनते हैं तो वो ये यूज़ कर सकते हैं। अगर जो लोग नहीं फैंसी कम पहनते हैं वो सिंपल लेस भी यूज़ करते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं। ये देखें ये वाली जो लेस है ये काफ़ी ज़्यादा, या जहाँ मर्ज़ी इसको लगा ले, स्लिट्स पे लगा ले, मतलब चौक पे लगा ले, घेरे पे लगा ले, जहाँ मर्ज़ी लगा ले, बस ये दुपट्टे पे नहीं लगेगी, इतनी ज़्यादा थोड़ी सी कम है। उसके अलावा ये इसका शिफॉन में दुपट्टा है, ये भी बहुत डल कलर्स और खूबसूरत कलर्स हैं, कहीं हल्का सा ये ब्राइट और जैसे ऑरेंज दिया हुआ, अदरवाइज़ ये बहुत तेज़ कॉम्बिनेशन नहीं है कपड़ों का। और ये देखें ये धागा और साथ में सीक्वेंस लगा हुआ है, तो ये मुझे बहुत पसंद आया था। सना ने फ़ौरन ही मेरे लिए रख लिया था। इवन उसके 2-3 क्लाइंट से भी बाद में मांगा, तो उसने कहा कि ये मैं दे चुकी हूँ। तो थैंक यू सो मच सना, उसने इतना प्यारा मुझे ये सूट गिफ्ट किया। इंशाल्लाह स्टिच भी करवाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँ कैसे स्टिच हुआ है। ये बाकी ये जो इसका बैक है और ये इसका ट्राउज़र है, ऑल ओवर है ये सारा। और जो कि जैसे कि आज आपको पता है आजकल जो कि ट्रेंड में चल रहे हैं, ऑल ओवर सारे प्रिंट्स चल रहे हैं, फ्लोरल चल रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह जैसे स्टिच होगा मैं आपको दिखाऊंगी। मुझे बहुत पसंद आया है ये सूट, और सना थैंक यू सो मच। ये पट्टी है, ये क्या है, इंशाल्लाह जैसे जैसे मैं इसको तैयार करवाऊंगी तो मैं आपको सब दिखाऊंगी। थैंक यू सो मच सना फॉर वंडरफुल गिफ्ट। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वैसे है तो ये पुरानी, अंडा दो प्याज़ा, लेकिन ये है कि ये मुझे लगता है कि इसकी बहुत दहाइयों पे इसकी हिस्ट्री मुहित है, क्योंकि ये मेरी अम्मी घर भी पकते थे, शायद मेरी नानी बनाती होंगी, ऐसे ही मेरी इन लॉज में भी बनती थी और मैं भी बनाती हूँ। तो मतलब ये है कि बहुत पुरानी, इसका मुख्तलिफ नाम है, जैसे अंडा दो प्याज़ा भी है, इसको अंडे और प्याज भी कहा जाता है। तो उम्मीद है ये इजी रेसिपी तकरीबन सब घरों में बनती है, लेकिन मैंने सोचा कि चले मैं अपने तरीके से जो बनाती हूँ आपके साथ शेयर करूँ। उसके लिए मुझे चाहिए प्याज और कुछ अंडे चाहिए मुझे, और इसमें लाल मिर्ची पीसी हुई, हल्दी और सॉल्ट, नमक,
अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और हरी मिर्चें चाहिए, हरा धनिया और ज़ीरा। ये देखिए बहुत ही कम सामान है जिसके साथ ये तैयार होती है और बहुत झटपट तैयार हो जाती है। मैंने हंडिया में ऑयल डाल दिया है, तकरीबन हाफ कप आप कह सकते हैं वो लिया है, और इसे थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकता है, लेकिन शुरू में आपको लगेगा जैसे ऑयल कम है, लेकिन जब अंडे और ये प्याज इसकी अच्छी तरह ये भुनाई हो चुकी होगी तो फिर ऑयल निकल आएगा। ये मैंने डाल दिए प्याज इसमें लाइट से गोल्डन होते हैं, ज़्यादा भी नहीं इसमें गोल्डन किए जाते, ना ब्राउन ज़्यादा किए जाते हैं। अब जैसे हल्के से गोल्डन होते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, मैं बता भी चूँकि कि हंडिया के एक टाइम लगता है गर्म होने में। जैसे फिर ये गर्म हो जाती है तो फिर ये बहुत जल्दी इसमें कुकिंग शुरू हो जाती है। अदरवाइज़ पहले जब आप कुकिंग स्टार्ट करते हैं तब थोड़ा सा ये टाइम लेती है हंडिया गर्म होने में। तो अभी जैसे हल्का हल्का गर्म है ये, और थोड़ी देर बाद ये तेज़ गर्म हो जाएगी तो फिर बहुत ही झटपट बन जाएगी ये अंडा दो प्याज़ा। मैं बॉल में अंडे भी साथ साथ तोड़ के डाल रही हूँ, जैसे प्याज गोल्डन हो रहा है। और मैं 6 से 7 अंडे लूँगी, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाल दीजिएगा जितने आपको चाहिए। प्याज श्रिंक हो जाते हैं और उसमें ये है कि फिर अंडों का टेस्ट ज़रा ज़्यादा आता है और वो अच्छा भी लगता है इसमें एक वो भी चला गया है छिलका। ये हाँ जी, देखें अब हंडिया गर्म हो गई है तो प्याज भी हल्के गोल्डन होने शुरू हो गए हैं। थोड़ा सा टाइम लेगी हंडिया, लेकिन माशाल्लाह फिर अच्छी खासी तेज़ गर्म हो जाती है। तब थोड़े से और गोल्डन होते हैं, ये देखिए हल्के हल्के होने शुरू हो गए हैं। जैसे थोड़े से और होते हैं तो फिर मैं इसमें स्पाइसेस वगैरह डालूँगी। ये तकरीबन आधा किलो से थोड़े से 1-2 प्याज ज़्यादा थे, और इसमें मैंने 6 अंडे शामिल किए हैं। मुझे बस अंडे ज़्यादा पसंद हैं इसमें प्याज में, और मुझे अंडे का साइज़ भी ज़रा बड़ा पसंद है। तो अभी थोड़े से और गोल्डन हो जाए, अभी थोड़े कम गोल्डन है ये जो हंडिया, ये देखें ये बिल्कुल जैसे रोगनी हंडिया नहीं होती, और जिसको आप कह लें कि नॉन स्टिक पैन की तरह है, ये बिल्कुल वैसे ही काम करती है। ये देखें ऑयल मैंने आधा कप डाला और ये निकल भी रहा है इसमें से। जैसे ऑयल नॉन स्टिक पैन में ऑयल जो है वो एब्जॉर्ब मतलब नहीं होता चीज़ों में, ऐसे ही ये देखें ये हंडिया की भी रोगनी हंडिया है, इसमें माशाल्लाह ऑयल ऐसे का ऐसा ही है। मतलब ये कि आप मिट्टी की हंडियाँ लें और नॉन स्टिक के भी इसमें मज़े उठाएं और फ़ायदे उठाएं। ये जी प्याज ऑलमोस्ट हो चुका है। अब मैं इसमें ड्राई जितने भी मसाला जाते हैं वो डालती हूँ, जिसमें हल्दी है और इसमें जी है लाल मिर्चें, ये थोड़ी सी हल्दी डाली मैंने, हाफ़ टी स्पून से भी कम, और लाल मिर्चें पिसी हुई 1 टीस्पून भर के डालूँगी मैं। इसके अलावा सॉल्ट है, सॉल्ट बहुत आपने हिसाब से डालना है। हाँ जी, अंडा दो प्याज़ा जो है वो बहुत ही समझें कि ये इंतहाई खुश्क बनता है, तो आपने इसमें जो है सॉल्ट बहुत ध्यान से डालना है। और इसी स्टेज पे मैं इसमें ज़ीरा भी डाल दूँगी, और जो सॉल्ट है वो मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। और अगर आपको लगे कि नीचे लग रहे हैं तो आप हल्का सा इसे पानी का एक छींटा दे दें, अदरवाइज़ इसमें ना भी डालें तो गुजारा हो जाएगा, क्योंकि हल्का सा आपने भूनना है 1-2 सेकंड्स के लिए, और उसके बाद आपने इसमें अंडे डाल देने हैं। हाँ जी, देखिए बिल्कुल प्याज रेडी हो चुके हैं, मसाला भी हल्का सा भून गया है, तो मैं इसके ऊपर ऐसे अंडे सारे डाल दूँगी। और अंडे डालने के बाद इसको कुछ सेकंड्स के लिए मैं इसको ढाँप दूँगी, और क्योंकि मुझे ज़रा अंडे दो प्याज़ा में जो है जो चंक्स हैं इसके अंडे के वो ज़रा मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। अब बस ये हंडिया चूँकि बहुत तेज़ गर्म है, इसमें मैं इसको 10 से 12 सेकंड के लिए बस इसको मैं दम पे रखूँगी। ये देखिए मैंने इसका ढक्कन उतार दिया, और ये हल्का हल्का सा अब ये चंक से इसके थोड़ा ये मतलब अपनी जगह पे फिक्स हो गया अंडा। और इसी स्टेज पे मैं इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें भी डाल दूँगी। ये हरा धनिया डाल दिया और हरी मिर्ची भी मैं इसी स्टेज पे डाल दूँगी। अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी। इसको हल्के हाथ से मिक्स करें, बहुत तेज़ आपने इसको मिक्स नहीं करना।
अदरवाइज ये सब कुछ टूट जाएगा, ये प्याज भी और अंडे। हाँ जी, स्टेज पे अगर आप हल्का सा चख लें, अगर आपको लग रहा है कि नमक या मिर्चें इसमें, नमक तो हर किसी सूरत में भी आप चेक कर सकते हैं, मिर्चें आपको कम लग रही हैं तो आप इसमें हरी मिर्चें और ऐड कर सकते हैं, लाल मिर्चें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए इसके मोटे मोटे चंक्स हैं, ये अच्छे लगते हैं अंडे दो प्याज़ा में। हाँ जी, आप इसको प्लीज़ ढाँप के मत पकाइएगा, उस वक्त कुछ सेकंड्स के लिए ढाँपा है मैंने, और अब इसका मैंने कवर नहीं आपने करना, अदरवाइज जो अंडे की कच्चापन की स्मेल है वो इसमें रहेगी प्याज़ों में। तो आपने जितना भी आप बनाना है हल्की आंच पे बनाना है, अब फ्लेम आपने लो कर देना है बिल्कुल दम वाले उस पर, और ये हल्की सी आंच पे ये ऑयल भी निकल आएगा और ये अंडे भी इसमें खुद ही फ्राई हो जाएंगे। और अंडा दो प्याज़ा में थोड़ी सी जो है ना मसाले तीखे जाते हैं, क्योंकि और तो ऐसे इसमें कोई ख़ास फ्लेवर नहीं है। फ्लेवर इन अ सेंस के प्याज है और सिर्फ अंडे हैं, तो उसमें इतना टेस्ट आपको खुद बनाना पड़ता है। तो बस 3-4 देखें, इसमें नमक है, हल्दी है और लाल मिर्चें हैं और ज़ीरा है, और ये बाद में मैंने हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल ली हैं। तो इसमें आप जितना अच्छा ये अच्छे मसाले ऐड कर लेंगे वो आप इसका टेस्ट भी अच्छा ही बनेगा। बस तकरीबन ये देखें तैयार है, बस कुछ सेकंड्स के लिए पड़ा रहेगा, फिर मैं इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है, ऑयल अलग हो चुका है। तो अब जी अंडा बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, ये जी अंडा दो प्याज़ा बिल्कुल रेडी है। इसको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह देखिए कितनी खूबसूरत शक्ल है इसकी, ये देखिए मोटे मोटे चंक्स हैं, ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। उम्मीद है ये हल्की फुल्की आपको आसान सी रेसिपी अच्छी लगी होगी, और आप मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि कैसी लगी और कैसी बनी आपकी। और जी मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नई किसी भी रेसिपी के साथ। अब इसमें हल्का सा मैं हरा धनिया स्प्रिंकल करूँगी और मैं थोड़ा सा गरम मसाला डाल के पेश करूँगी, बिल्कुल हल्का सा।